जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 8 सोशल साइंस। All the students of standard 8 welcome in my lecture. Dear student, today I continue chapter 9, freedom movement of 1857. As in our previous lecture I discussed, have explained about what are the regions and when it was started. Today I am going to explain about spread of the revolt and leaders. आज हम यहाँ इस चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू करते हुए कौन कौन ऐसे लीडर्स थे जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसमें हमने हमारी जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ लिया था। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द कानपुर एंड नाना साहेब, देन आफ्टर बिहार कंवर सिंह, रिवोल्ट ऑफ द प्लेस और लीडर्स नेम लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। नाना साहेब, कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। अब नाउ इन द फर्स्ट, द रिवोल्ट ब्रोक आउट 31st में 10th में 1857, but the revolt broke out in Kanpur on June 4th, 1857. देखो मेरठ से स्टार्ट हुआ था, इज वी एवरीवन नो। मंगल पांडे के द्वारा शुरुआत की गई थी। 11 मई को मेरठ की जो भी आर्मी थी वेन टू दिल्ली, और दिल्ली जाने के पश्चात देखिए यहाँ तक हमने बहादुर शाह जफर ने डिसाइड किया हेल्प की और डिक्लेयर टू एम्परर ऑफ दिल्ली का एम्परर उन्हें घोषित किया। और बहादुर शाह ने एक्सपेक्ट कर दी रीड टू द रिवोल्ट। और इस तरह बहादुर शाह के जब आने से मन में एक मतलब उत्साह का भाव और एक पावर मिला। इसके बाद में देखिए, लेकिन जब हम कानपुर और है ना स्प्रेड इन कानपुर में कब शुरुआत हुई और कानपुर में इसके जनक कौन थे, तो नाना साहिब। तो देखिए कानपुर में जो शुरुआत हुई है वो हुई है जून 4, 1857 को। तो द रिवोल्ट ब्रोक आउट इन कानपुर ऑन जून 4, 1857. द रिवॉल्यूशन अराइज टू कंट्रोल ओवर द सिटी। कई शहरों के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया है। नाना साहेब पेशवा वॉज गिवन द ड्यूटी टू टेक द लीडरशिप। कानपुर के अंदर नाना साहेब को लीड करने के लिए ड्यूटी दी गई। आफ्टर 22 days of mishap, the supply of food grains and water was exhausted and they had to surrender themselves. और करीब 22 days तक उन्होंने कंटिन्यू किए इस रिवोल्ट को, लेकिन फूड की सप्लाई रुक गई। फूड ग्रेन्स की सप्लाई रुक गई और वाटर की भी फैसिलिटीज़ नहीं थी, जिसकी वजह से ही हैड टू सरेंडर। दे हैड टू सरेंडर मतलब कानपुर उनके नेता और उनके लोगों को वहाँ उनके जितने भी साथी लोग थे उनको सरेंडर करना पड़ा, मतलब इस रिवोल्ट को छोड़ देना पड़ा। फिर हम बात करेंगे कुंवर सिंह की। बिहार एंड कंवर सिंह, पटना एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर रिवोल्ट इन पटना।
पटना के अंदर देखिए, बिहार के अंदर अगर हम बात करें तो दो मेजर सेंटर्स थे, पटना और जगदीशपुर। अब यहाँ का जो लीडिंग की थी, द लीडरशिप ऑफ रिवोल्ट वॉज टेकन बाई 70-year-old लैंडलॉर्ड कंवर सिंह। अब यहाँ बिहार के अंदर जो लीडिंग की थी वो 70 years ओल्ड लैंडलॉर्ड जमींदार थे कंवर सिंह, उन्होंने की। ही फेस्ड ब्रिटिशर्स लाइक ए यंग मैन, और उन्होंने अंग्रेजों से एक यंग मैन के रूप में मुकाबला किया। एंड फॉट ब्रेवली, और बड़ी बहादुरी से लड़े। वंस द बुलेट फायर्स इनटू हिज हैंड, एक बार तो उनके बुलेट उनके बॉडी पे लग गई। टू स्टॉप द पॉइजन, अब उसका पॉइजन न फैले, उसकी इंजरी स्प्रेड ऑल ओवर हिज बॉडी, ही हिमसेल्फ कट हिज हैंड, उन्होंने अपना खुद का हाथ काट डाला। युद्ध करते हुए उन्हें गोली चली, और गोली चलने से उनका क्या ना हो, पॉइजन न फैले। और पॉइजन न फैलने की परिस्थिति के अंदर उन्होंने अपने ही हाथ को काट करके गंगा को दे दिया। He himself cut his hand and from the corner by his sword and offered it to the Ganga river, और गंगा नदी को इन्होंने ऑफर कर दिया। Before he died, he had freed his जगदीशपुर from the clutches of British, और इसके पश्चात वो जब तक मरने से पहले उन्होंने ब्रिटिशर से अपना जो जगदीशपुर उनका जो क्षेत्र था उसे अंग्रेजों से मुक्त करवाया था। तो इस तरह देखिए, पटना और जगदीशपुर मेन सेंटर, बिहार के ये रिवोल्ट के मेन सेंटर थे, और उनकी जो लीडिंग की थी वो कंवर सिंह ने की थी। 70 years, ही वो 70 years, वो 70 years के थे, और उन्होंने ऑल्दो ही वो 70 years के थे, लेकिन उन्होंने जो मुकाबला किया था वो एक यंग मैन के रूप में किया, है ना। जब युद्ध करते के समय उनको गोली हाथ में लग गई, तो उन्होंने अपने हाथ को काट करके गंगा को समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने जगदीशपुर को ब्रिटिश क्लचेस से सेपरेट किया। नेक्स्ट में है झांसी एंड द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई। स्टूडेंट, आपने सुना होगा, अगर कहीं पोएम आपके पढ़ने में आई हो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो जिसकी एक कहानी थी। महारानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गई। तो देखिए यहाँ अगला जो हमारा है वो झांसी, और इसकी जो वॉरियर थी ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, द क्वीन ऑफ झांसी। लक्ष्मीबाई कहाँ की महारानी थी? झांसी। वॉज ए ग्रेट वॉरियर, एक बहुत बड़ी योद्धा थी। हर एडोप्टेड सन वॉज एक्सपेक्टेड बाई ब्रिटिशर्स, हर एडोप्टेड सन वॉज नॉट एक्सपेक्टेड बाई ब्रिटिशर्स। जैसा हमने डेलोजी के समय, डेलोजी की जब हम पॉलिसीज पढ़ रहे थे, एनेक्स्ड पॉलिसी, और उसके एडोप्टेड सन को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था जब डेलोजी ने इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। एंड her adopted son was not expected by Britishers as the heir of his throne, उसके थ्रोन का उसे वारिस नहीं समझा। That is why she joined the revolt, और जब इस बात को स्वीकार नहीं किया तो उसने इस रिवोल्ट के अंदर ज्वाइन हुई। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट की सबसे स्किल्ड लीडर्स थी। शी हैड प्रिपेयर्ड ए प्लेटून ऑफ वुमन, उसने एक वुमन का भी दल बनाया था।
टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के खिलाफ वुमन की भी सेना बनाई थी, एक ट्रुप बनाया था। दे फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बड़ी बहादुरी से लड़ा था। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिसर के अकॉर्डिंग, क्वीन लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमन लीडर इन द रिवोल्ट 1857। क्वीन लक्ष्मीबाई जो थी वो एक ग्रेट वुमन लीडर्स थी, एक ग्रेट वुमन लीडर्स इन 1857। तो इस तरह देखिए महारानी लक्ष्मीबाई, क्वीन ऑफ झांसी, वो क्वीन झांसी की महारानी थी और एक ग्रेट वॉरियर थी। शी हैड टू अडॉप्ट बिकॉज शी हैड नो चाइल्ड, बट ब्रिटिश डिड नॉट एक्सपेक्टेड एज ए हेयर, उसके वारसा के रूप में उसे स्वीकार नहीं किया। और फिर इसके बाद में सोची ज्वाइन दिस, है ना, दिस रिवोल्ट, उसने फिर इस रिवोल्ट के अंदर ज्वाइन हुई और वह अंत तक लड़ते लड़ते शहीद हुई। नेक्स्ट में जो हमारे जो लीडर्स हैं वो है कमांडर इन चीफ तात्या टोपे। द लीडर ऑफ कानपुर, तात्या टोपे लीडर ऑफ कानपुर, जिसे नाना साहेब पेशवा के बारे में हमने पढ़ा, gave the responsibility to leading the army a strong and brave leader तात्या टोपे। नाना साहेब ने ये अपनी जिम्मेदारी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी एक ग्रेट कमांडर जो उनका थे तात्या टोपे को दी। द लीडर ऑफ कानपुर, नाना साहेब पेशवा gave the responsibility of leading the army a strong and brave leader तात्या टोपे। देखो नाना साहेब के बारे में हमने जैसे कानपुर के अंदर जब पढ़ा था, इन्होंने, इन नाना साहेब ने एक बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन्हीं के कमांडर चीफ थे, बहुत ही ब्रेव थे। दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी गिव तात्या टोपे, तात्या टोपे को उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रदान की। तात्या टोपे एक्सपेक्टेड द कमांडर इन चीफ पोस्ट फॉर आर्मी विथ फुल विलिंगनेस इन ऑर्डर टू फ्री कानपुर। और उसी समय देखो तात्या टोपे ने भी एक्सपेक्ट किए थे, एक्सपेक्टेड द कमांडर इन चीफ पोस्ट फॉर द आर्मी, इस आर्मी की पोस्ट के लिए इन्होंने क्या की, स्वीकार की, रेस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकारा विथ फुल विलिंगनेस, पूरी इच्छा के साथ, इन ऑर्डर टू फ्री कानपुर, कानपुर को फ्री कराने के लिए। आफ्टर दैट विद इन 2 years, 2 साल के लगभग, तात्या टोपे बिकेम फेमस नेम इन होल नेशन इन द वर्ल्ड ऑफ रिवॉल्यूशन। 2 साल के अंदर तात्या टोपे का नाम पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व में एक रिवॉल्यूशन के रूप में प्रसिद्ध हो गया। ही फ्रीड कल्पी, उन्होंने कल्पी राज्य को फ्री कराया। नोबडी हैड एंगेज इन सो मेनी वॉर्स एज तात्या टोपे डिड, जितना तात्या टोपे जितने सारे युद्ध के अंदर सम्मिलित हुआ उतने कोई और वॉरियर नहीं हुआ था। Above all, even the Indian soldiers from Bareilly, Varanasi, Allahabad, Agra, Azamgarh and Gorakhpur in the North India joined in the revolt for freedom. इसके अतिरिक्त आप above all, even Indian soldiers were, जो soldiers थे बरेली के, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ और गोरखपुर इन नॉर्थ ज्वाइन ऑल्सो रिवॉल्ट इन द फ्रीडम, इस फ्रीडम में वो लोग भी ज्वाइन हुए।
Certain incidents and glimpses of revolt are seen even in the अजमेर और नशीराबाद, आबू एक्सेट्रा इन राजस्थान। कुछ ग्लिम्स हमको यहाँ और नज़र आते हैं अजमेर में, नशीराबाद, आबू, इन राजपूताना, ग्वालियर, मंदसौर, इंदौर, धार etc. In the central part of India, scattered but brave efforts revolutionary are seen in the Satara, Kolhapur, Santawadi, Nargad, Garwad और इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउथ पार्ट, भारत के साउथर्न पार्ट के अंदर भी कुछ एरिया के अंदर ये स्प्रेड हुआ। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने कुछ उन वॉरियर्स, उन योद्धाओं के बारे में पढ़ा जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। उनमें से नाना साहेब, कंवर सिंह, लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे। इनके बारे में जानकारी को रीड करें एंड राइट द शॉर्ट नोट। दिस इज योर होमवर्क। किस तरीके से उन्होंने ज्वाइन किया, कैसे आगे बढ़े। राइट द शॉर्ट नोट, दिस योर होमवर्क। ये शॉर्ट नोट्स को आप लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। जय श्री स्वामीनारायण। इनको तैयार करें, प्रिपेयर भी करते जाए साथ साथ में।